हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक लेते हैं जो सामान्यतः जो बायोलॉजी वाले या साइंस वाले जो स्टूडेंट है ना, जो रीट के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। तो इस एग्जाम में आपने देखा होगा कोई भी जो है एक या दो रासायनिक पदार्थों के जो है ना सूत्र पूछे जाते हैं, या कोई भी जो पदार्थ होता है उसका नाम पूछा जाता है। तो ये जो रासायनिक जो विज्ञान है उससे संबंधित होते हैं, और ये चाहे वो मैथ्स वाले हो या बायो वाले हो, दोनों का ही काम आते हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक बढ़ते हैं, प्रमुख रासायनिक पदार्थों के सूत्र। ये आप देखना, महसूस करना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ताकि इस टॉपिक को और आगे बढ़ाया जा सके। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इस टाइप के टॉपिक पढ़ाएं या फिर वो जो चल रहा है उसमें चलने दें। तो ये सामान्यतः सभी के लिए नहीं है, रीट वालों के लिए, जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए, या जो 12वीं का जो एग्जाम दे रहे हैं साइंस वाले उनके लिए। तो देखिए, प्रमुख रासायनिक पदार्थों के सूत्र। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि पदार्थ का नाम। पदार्थ को थोड़ा सा इसमें कर देते हैं मॉडिफाई। पदार्थ का नाम एक सामान्य नाम होता है जिससे उस पदार्थ को जाना जाता है। और रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और यहां लिखेंगे सूत्र, यानी रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है। यूं भी कर सकते हैं इसको, रासायनिक या अणुसूत्र। अणुसूत्र तो देखते हैं कि पदार्थ का नाम पहला। सामान्यतः आपने देखा होगा ये इसमें बहुत कुछ को पता होगा ये चीज। जैसे पहले लेते हैं फिटकरी, नंबर 1 में फिटकरी। अब इसको जो है ना पोटास एलम भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो पोटास एलम, पोटास एलम भी कहा जाता है इसको। और इसका सूत्र होता है, वो होता है, यहां से लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए, जैसे K2SO4 Al2SO4 SO4 3, और यहाँ पर डॉट 24H2O 24H2O। तो एक फिटकरी का क्या है, ये रासायनिक सूत्र याद रखना अच्छी तरह से। इसके हिसाब क्या कहेंगे इसको, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और 24 इसमें जल के अणु होते हैं। तो K2SO4 Al2SO4, किस प्रकार से इसका सूत्र है। दूसरा नाम सामान्यतः जो लाल दवा, जिसको पहले पानी में डाली जाती थी कीटाणुओं को मारने के लिए, लाल दवा। लेकिन आजकल जो है ना क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं पानी में। कौन सी? क्लोरीन गैस। तो ये लाल दवा, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, ये होता है इसका सूत्र।
KMNO4। तीसरा सामान्यतः लिखा नहीं से खाने का सोडा, खाने का सोडा सभी जानते, सबके घरों में होता है ये। यहाँ तक ये जैसे कई टेबलेट आती है इसकी इनो में क्या होता है, ये खाने का सोडा रहता है, ये एसिडिटी इसमें काम आता है। तो खाने का सोडा इसको कहेंगे सोडियम, खाने का जो सोडा है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 यहाँ से बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये H लग गया ना, जैसे देखिए जैसे Na2CO3, ये तो क्या होता है, ये तो सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें जैसे H आ गया तो फिर एक क्या है बाइकार्बोनेट हो जाता है, ये इस प्रकार से ये। और इसके बाद नंबर 4 में कपड़े धोने का सोडा या दावन सोडा जिसको कहते हैं, दावन सोडा इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये होता है Na2CO3.2H2O। कई बार इसमें जो है ना मतलब इसके हिसाब से 10H2O भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये Na2CO3 मेन तो Na2CO3 होता है, इसमें दो जो है ना जल के अणु पाए जा सकते हैं, ये इस प्रकार से। नंबर 5 कास्टिक सोडा, याद रखना यहाँ पर जैसे है ना इसमें न्यू भी लिखा जा सकता है Na2CO3.10H2O, ये उसकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो कास्टिक सोडा, तो जो कास्टिक सोडा रहता है इसी आएगा नहीं यहाँ पर, इसलिए लिखते हैं कास्टिक सोडा, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है NaOH। यानी जो जितने भी डिटर्जेंट होते हैं ना, साबुन होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, सब में क्या होता है कास्टिक सोडा होता है, ये कास्टिक सोडा सब इससे बनाए जाते हैं, मतलब ये हाथ में ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं इसको। तो कास्टिक सोडा जो होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 5 में कास्टिक पोटास, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सूत्र होता है इसका KOH। दोबारा लिख देता हूं KOH, इसका सूत्र होता है। नंबर 7 इसके बाद है तो मतलब जिसको कहते हैं साधारण
साधारण नमक, जिसको हम खाने में काम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये होता है NaCl होता है, NaCl। नंबर 8। और जैसे जो जिसमें मिक्स होता है ना, फिटकरी होगी, लाल दवा होगी, खाने का सोडा हो गया, दाउन सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटास, साधारण नमक, ये वह रासायनिक पदार्थ हैं जो अमूमन दैनिक जीवन में काम आते हैं। और उसके बाद में जैसे चलते हैं तो आपको याद होगा ऐसे ही, जैसे इसका जल जो होता है ना, उसका तो हिसाब से तो मुख्यतः देखे जाए तो ये प्रमुख इसमें रासायनिक पदार्थ आगे और लिखी देते हैं इसका, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में लेते हैं पहले, हाइड्रोजन, सामान्य नाम इसका, जैसे वही हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी का भी वही नाम रहेगा। और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये नंबर 9 में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मैं देख लेता हूँ, उसमें पीछे दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा लास्ट तक, सल्फर, या फिर इसको यहाँ तक रहने देते हैं 8 तक, क्योंकि फिर दिखने में प्रॉब्लम आएगी। बाकी कल इसकी स्टडी करेंगे, कोई भी अगर कोई छूट गया हो कोई रासायनिक पदार्थ तो उसके इसमें सम्मिलित करेंगे। तो देखिए ये जो 8 है अभी तक तो, और इसमें ये देखेंगे कौन से एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, अभी तक कौन कौन से इसमें से पदार्थ आए या सूत्र आए, तो ये अभी तक तो आप ये याद करना है। और बाकी में अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, बाकी कल स्टडी करेंगे।